गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया पढ़ रहे थे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया में पढ़ा। जो क्लास एम्फीबिया है वो दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है। स्टेगोसेफेलिया जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और लिसेम्फीबिया जो कि लिविंग है। ठीक है, अब जो एक्सटिंक्ट हो चुका है स्टेगोसेफेलिया, सब क्लास स्टेगोसेफेलिया, वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, सेकंड जो लिविंग सब क्लास है लिसेम्फीबिया, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स: एपोडा, यूरोडिला, एन्यूरा। हमने लास्ट क्लास में एपोडा और यूरोडिला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एन्यूरा। ठीक है, ऑर्डर एन्यूरा और सेलेंशिया। ठीक है, तो जो ऑर्डर एन्यूरा है या ऑर्डर सेलेंशिया है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर्स। Order Aenura or Silencia is divided into two suborders: Aglossa and Phaneroglossa. Aglossa, first suborder is Aglossa, and second suborder is Phaneroglossa. 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 Order Aenura or Silencia is divided into two suborders: Aglossa and Phaneroglossa. A means absent, glossa जिसमें टंग एब्सेंट होता है, फिनोरोग्लोसा में टंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं टंग इज TONGUE, टंग इज एब्सेंट, टंग इज प्रेजेंट। इसमें टंग प्रेजेंट होता है, टंग इज, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है? इसमें टंग एब्सेंट होता है, इसमें टंग प्रेजेंट होता है। टंग इज प्रेजेंट। इसमें जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ठीक है, वो फायरिंग्स में ओपन होता है बाय अ कॉमन एपर्चर। यूस्टेशियन ट्यूब मीन्स वो ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होता है। यूस्टेशियन ट्यूब जो कि हमारे ईयर और फायरिंग्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, ईयर और फायरिंग्स के बीच में एक ट्यूब जैसा होता है, उसको क्या कहता है? यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, इसमें यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है फायरिंग्स में ओपन होता है बाय अ कॉमन एपर्चर। इसमें मतलब सेपरेट एपर्चर में ओपन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Eustachian tubes open in the pharynx by a common aperture. इसमें हम लिख सकते हैं Eustachian tube open in the pharynx by separate aperture. इसमें एग्जाम्पल, एग्लोसा का एग्जाम्पल पाइपा है। ठीक है, PIPA, पाइपा, एंड जिनोपस। इसमें एग्जाम्पल है हमारा ब्यूफो हाइला जो ट्री फ्रॉक होता है, हाइला। एलाइट्स जो मिडवाइफ टोट जिसे कहा जाता है। राना टिग्रीना जो हमारा कॉमन फ्रॉक है, फिर रेकोफोरस, ये सब किस में आता है? रेकोफोरस, ये सब फिनोरोग्लोसा में आता है। ठीक है, रेकोफोरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास एम्फीबिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी तक जो क्लास एम्फीबिया है। ठीक है, क्लास एम्फीबिया इज डिवाइडेड इनटू two subclasses: Stegocephela and Lysamphibian. Lysamphibian is divided into 3 orders: Apoda, Urodila, Anura. ठीक है, एपोडा के कोई सब ऑर्डर्स नहीं है, यूरोडिला और एन्यूरा के सब ऑर्डर्स है दो। यूरोडिला के दो सब ऑर्डर्स है, पेरिनी ब्रेंकिएटा एंड कार्डुसी ब्रेंकिएटा। और डिफरेंसेस क्या है हमने डिस्कस किया है। इसमें एग्जांपल है न्यूक्टेरस, प्रोटियस, साइरन। इसमें एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा, सैलमंड्रा एंड ट्राइटोन। तो एन्यूरा के दो सब ऑर्डर है, एग्लोसा एंड फेनिरोग्लोसा।
एगुलोसा में एग्जाम्पल है पाइपा, जिनोपस, और फिनेरोग्लोसा में ब्यूफो, हाइलाइट्स, राना, रेकोफोरस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? फिनेरोग्लोसा के एग्जाम्पल से। अब जो इससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका इसके मतलब जैसे कि ब्यूफो, इनका कॉमन नेम्स क्या होता है, ठीक है, या जो स्टडी ऑफ फ्रॉग्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्रॉग की स्टडी करने को कहा जाता है बेट्रिकोलॉजी। तो हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फ्रॉग्स, क्योंकि फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबिया में आता है, क्लास एम्फीबिया में आता है। स्टडी ऑफ फ्रॉग्स इज नोन एज बेट्रिकोलॉजी। अब हम कॉमन नेम्स लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं कॉमन नेम्स, जैसे कि यहाँ पे देखो न्यूक्टोरस या प्रोटियस या साइरन। न्यूक्टोरस इज कॉमनली नोन एज न्यूक्टोरस इज कॉमनली नोन एज मड पप्पी। इसको क्या कहा जाता है? मड पप्पी और वाटर डॉग कहा जाता है, ठीक है, वाटर डॉग कहा जाता है। फिर इसके बाद है प्रोटियस इज कॉमनली नोन एज ब्लाइंड सैलमेंडर। फिर इसके बाद है साइरन इज कॉमनली नोन एज मड ईल कहा जाता है। फिर इसके बाद है एम्बाइस्टोमा इज कॉमनली नोन एज टाइगर सैलमेंडर। फिर सलमंड्रा इज कॉमनली नोन एज फैट सैलमेंडर, ठीक है, सलमंड्रा is commonly known as fair salamander. फिर ट्राइटोन is commonly known as crested newt and salamander, ठीक है। फिर इसके बाद है पाइपा is commonly known as Pipa is commonly known as Suriname toad, 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 Suriname toad। फिर जिनोपस, जो अफ्रीकन टोड जिसे कहा जाता है, जिनोपस is commonly known as अफ्रीकन टोड। फिर है ब्यूफो is commonly known as Indian toad, ब्यूफो। हाइला is commonly known as Indian tree frog। एलाइट्स, मिडवाइफ टोड जिसे कहा जाता है, एलाइट्स, एलाइट्स, मिडवाइफ टोड। फिर है रेकोफोरस commonly known as flying frog। फिर है राना ट्रिब्यूना, जो कॉमन फ्रॉग जो होता है, राना ट्रिब्यूना जिसे कहा जाता है, राना इज कॉमनली नोन एज कॉमन फ्रॉग, ठीक है। अब फ्रॉग के अंदर जो मेल फ्रॉग जो है, ठीक है, मेल और फीमेल होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्स से सेपरेट होता है। जो मेल फ्रॉग है, ठीक है, मेल फ्रॉग फीमेल को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए मेल फ्रॉग क्या करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको क्रोकिंग कहा जाता है। क्रोकिंग जो होता है एक्चुअली सेक्स कॉल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साउंड produced by male frog to attract female frog is called croaking।
CROAKING, croaking, KING, croaking, CROAKING, croaking. Croaking is a sex call. CROAKING, croaking is a सेक्स कॉल. ये क्या है? सेक्स कॉल है. तो ये है कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बातें एम्फीबियंस के बारे में. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया. ठीक है, तो एम्फीबियंस में हमारे पेरेंटल केयर बचता है और नियोटिनी पर बचता है. ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.